अगर आप मेरी तरह ब्यूटी लवर हैं, मेकअप कलेक्ट करना आपको पसंद है और न्यू लॉन्चेस देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये मेरी कलेक्शन में होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए है। कुछ दिन पहले मैं अपने मेकअप कलेक्शन के सामने बैठकर एक डिसीजन लिया। मैंने अपना 75% मेकअप कलेक्शन डीक्लटर कर दिया और बिलीव मी, ये सिर्फ मेकअप को अलविदा कहना नहीं था। ये मेरी शॉपिंग हैबिट्स, मेरी स्पेंडिंग और ब्यूटी को देखने का नज़रिया चेंज करने वाला एक्सपीरियंस था। तो आज मैं बिल्कुल दोस्त की तरह आपसे बात करूंगी। कॉफ़ी या चाय ले आएं और चलते हैं, इस पे बात करते हैं। सच कहूँ तो मुझे मेकअप कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हर न्यू लॉन्च, हर न्यू सेल, हर न्यू इन्फ्लुएंसर रिकमेंडेशन, मुझे लगता था कि ये न्यू प्रोडक्ट मेरे कलेक्शन में होना ही चाहिए। ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ चेंज कर देगा। इतने सारे फाउंडेशन के शेड्स, इतनी सारी लिपस्टिक, ब्लश ऑन, कंसीलर, ड्रायर खोलो तो इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। और फनी बात ये थी कि मैं सिर्फ 5 या 6 प्रोडक्ट यूज़ करती थी डेली बेसिस पे। बाकी प्रोडक्ट ऐसे ही पड़े रहते थे। कभी किसी प्रोडक्ट को मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, कभी मैंने बाय करने के टाइम सिर्फ स्विच कर लिया और फिर कभी उसको यूज़ ही नहीं किया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया हमेशा रियलिटी नहीं होता। हम कभी भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट देखते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। हालांकि जब हम अपनी मेकअप कलेक्शन देखते हैं, अपना ड्रॉअर खोलते हैं, तो उस जैसे मिलते जुलते बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ड्रॉअर में, हमारे मेकअप कलेक्शन में ऑलरेडी होते हैं। बस पैकेजिंग डिफरेंट होती है, शेड्स, फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है ही नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मार्केटिंग देखकर इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज करते रहते हैं और उनको यूज़ करना, उनको यूटिलाइज नहीं करते। हर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वर्थ इट नहीं होता। मैंने डीक्लटर करते वक्त ये देखा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थे मेरे पास जो मैंने एक दफ़ा यूज़ किए थे, कुछ तो ऐसे थे जो मैंने यूज़ ही नहीं किए थे, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी अफोर्डेबल थे। वो मैं इतना यूज़ करती थी कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ प्राइस क्वालिटी की गारंटी नहीं देती। जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वही बेस्ट होते हैं, चाहे वो 1000 के हो या 30,000 के। ड्यूब्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मैं इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। मेरे पास काफ़ी न्यूड लिपस्टिक थी। जब मैंने उनको टेबल पे एक साथ रखा तो लिटरली मुझे उनमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। वैसे ही मेरे पास काफ़ी कंसीलर थे, ब्लश ऑन थे, काफ़ी शेड्स के फाउंडेशन थी, उनकी कवरेज भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम पैकेजिंग खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं। मेकअप एक्सपायर हो जाता है और ये लेसन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे कुछ न्यू प्रोडक्ट मिले जो एक्सपायर हो चुके थे और उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। इसलिए नहीं कि मेरे प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर हो गए, बल्कि इसलिए कि मेरे जो पैसे मैंने उन प्रोडक्ट्स पे स्पेंड किए थे वो वेस्ट हो गए। तब मैं सोच रही थी कि शायद मैं उस वक्त ये प्रोडक्ट ना खरीदती और वो पैसे मैं किसी और यूज़फुल चीज़ पे स्पेंड करती तो वो ज़्यादा बेहतर था। मुझे मेकअप नहीं, डोपामाइन चाहिए होता था। ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन जब भी मैं उदास होती थी, मेरा मूड ख़राब होता था या मैं स्ट्रेस में होती थी तो मैं कार्ट फिल करने लगती थी और मैं ऑर्डर प्लेस कर देती थी। उस टाइम मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था, लेकिन जब मेरा ऑर्डर आ जाता था, मैं ऑर्डर रिसीव कर देती थी, तो कुछ दिन के लिए तो मैं अच्छा फील करती थी, एक्साइटेड फील करती थी, लेकिन बाद में वही प्रोडक्ट मेरे ड्रॉअर में कहीं पे पड़ा रहता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मेकअप में नहीं था, प्रॉब्लम इमोशनल शॉपिंग में था, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे।
कम प्रोडक्ट लेकिन ज़्यादा हैप्पीनेस। आज मेरी प्रोडक्ट कलेक्शन पहले से थोड़ी छोटी है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने क्या यूज़ करना है, और जब भी मैं रेडी होती हूँ तो मुझे पता होता है मेरा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। मुझे प्रोडक्ट्स ढूंढने नहीं पड़ते और डिसीजन लेने में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, और ऑनेस्टली मुझे अभी रेडी होने में पहले से ज़्यादा मज़ा आता है। स्किन केयर ने मेरी पूरी मेकअप रूटीन को चेंज कर दिया। पहले मैं काफ़ी हैवी फाउंडेशन यूज़ करती थी, लेकिन जब मैं आज अपनी स्किन केयर यूज़ कर रही थी तो उसके बाद जब मैंने मेकअप यूज़ किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप अच्छी स्किन केयर करेंगे तो बिल्कुल थोड़े से मेकअप से आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। इसीलिए अब मेरा फोकस अपनी स्किन केयर की हेल्थ और हाइड्रेशन पे है, ना कि सिर्फ मेकअप से उसे कवर करने पे है। अब मैं इम्पल्सिव मेकअप शॉपिंग नहीं करती। अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है, न्यू लॉन्च आता है, तो मैं उस वक्त उस प्रोडक्ट को खरीदती नहीं हूँ। मैं वेट करती हूँ, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखती हूँ और फिर मैं अपने आप से सिर्फ एक सवाल करती हूँ, क्या मैं इस प्रोडक्ट को अगले 6 महीने रेगुलर कर सकती हूँ? अगर जवाब हाँ होता है तभी मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने सब कुछ फेंक दिया? बिल्कुल नहीं। जो प्रोडक्ट हाइजेनिक थे वो मैंने संभाल के रखे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और जो प्रोडक्ट मुझे पसंद थे वो मैंने अपने लिए रख दिए, और जो प्रोडक्ट एक्सपायर थे वो मैंने फेंक दिए। डीक्लटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सब चीज़ें फेंक दो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें रखें, जब आप उसको यूज़ करें तो वो चीज़ें आपको खुशी दें। आज मेरे मेकअप कलेक्शन में क्या है? अब मेरे पास सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। एक मस्कारा, एक कंसीलर, एक ब्लश ऑन और कुछ फेवरेट लिपस्टिक, और ऑनेस्टली ये मेरे लिए इनफ है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा स्किन केयर पे तवज्जो दे रही हूँ एज़ कम्पेयर टू मेकअप खरीदने पे। अगर आप भी मेकअप लवर हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप शॉपिंग मत करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप शॉपिंग करें, लेकिन सोच समझ के, ट्रेंड्स के पीछे ना भागें। अपनी स्किन को समझें, अपनी नीड्स को समझें और वो प्रोडक्ट खरीद करें जो वाकई आप यूज़ करेंगे। ब्यूटीफुल मेकअप कलेक्शन वो नहीं होती जो सबसे बड़ी हो। ब्यूटीफुल मेकअप कलेक्शन वो होती है जो आप यूज़ करते हैं, जो आप इंजॉय करते हैं, जो आप अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में लेस इज़ मोर ज़रूर लिखिएगा, क्यों उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे रियल सपोर्टर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।